फ्यूचर पीएम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीएम मोदी को लोग गाली क्यों दे रहे हैं। इसके अंदर एक मैं बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ कि पीएम मोदी कुछ चीज़ें गलत भी है। मैं सही कह रहा हूँ, पीएम मोदी गलत थी, वो क्या थी, आज हम WRNA में शो के अंदर बात करेंगे। पीएम मोदी ने एक तो अग्निवीर योजना लेकर आए थे, दूसरा एक ट्रक के ऊपर कानून आया था इलेक्शन से ठीक कुछ दिन पहले ही 2024 का आया था। तो लोगों ने जो वोट थे ना, वो मोदी जी के उन्हीं दो कानूनों की वजह से टूटे थे, उन्हीं दो बिल की वजह से टूटे थे, उन्हीं दो चीज़ों की वजह से टूटे थे। जो अग्निवीर योजना लेके आए थे, इसी की पीछे से मोदी जी के वोट टूटे, वरना मोदी जी 300 प्लस तो फिर भी थे 2024 के अंदर जो इलेक्शन हुआ था। हाँ, ये बिल योजना जो लेके आए थे वो गलत थी, पर ये ट्रक वाला जो था ना वो कुछ ज़्यादा ही गलत था। अभी मैं इसको लेकर रिपोर्ट तैयार करूँगा तब पता चलेगा मुझे। बाकी मैं भी इसके बारे में भी पता लगा रहा हूँ क्या कुछ था क्या कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत वीडियो पर मैं काम कर रहा हूँ और मेरे को कुछ चीज़ें पता चली है कि पीएम मोदी ने ये दो चीज़ें जो की थी ना, इसकी वजह से हार हुई थी पीएम मोदी की। तो पीएम मोदी फिर एक बात और बताता हूँ, कुछ चीज़ें आज भी पीएम मोदी खुलकर काम नहीं कर पा रहे हैं भाई। वजह या तो हमारे वोट नहीं दे पा रहे हैं ढंग से, या पीएम मोदी अभी जगाने में भी टाइम लगा रहे हैं कि हम जागें, ताकि हम जागकर सरकार को फोर्स करें कि ये काम करो और हम सरकार को अच्छी सीटें दें, 400 सीटें दें और सरकार तक हमारा मैसेज जाए कि हमारे ये काम करो। मोदी जी चाहते हैं कि इंडिया की या तो जनता जागे, कुछ सीखे। अब जैसे बांग्लादेश में मेट्रो हो रहे हैं, विदेशों में जो मेट्रो हो रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, उनसे मोदी जी एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? या तो सीखने के लिए ले रहे हैं कि भारतीय जनता सच में, मैं सही बताऊँ ना आपको, तो मुसलमान के बच्चों को पता है कि मोदी को हराना है, सही बताऊँ तो, और सिखों को पता है कि मोदी को वोट देना है, बच्चों को पता है, 70 से 80% लोगों को पता है। और हिंदुओं के अंदर 30 से 40% ही लोगों को पता है कि हमें मोदी को बस वोट देना है। बाकी 60% जनता ऐसी है, 60-70% ऐसा ही जनता है हिंदुओं के अंदर भी। बाकी मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी जगाने का काम कर रहा हूँ। ये जो कथाएं चल रही है, सनातन का जो प्रचार कराई क्यों करवाया जा रहा है? हम जागें, हमारे धर्म पर एक संकट मंडरा रहा है और हमारा धर्म खत्म हो सकता है अगर हम समय रहते हुए नहीं जागे। ये मोदी जगाने का भी काम करें कि थोड़ी 10 की जनता जाग जाए। आज जो लोग कह रहे हैं कि मोदी डिसीजन नहीं ले रहा, बांग्लादेश वाला ये पर है, क्यों नहीं ले रहा? वो जगाने के लिए ही तो नहीं ले रहा भाई। हम जागे हुए नहीं हैं, आज हम बहुत सोए हुए हैं। आज हमारे बहन बेटियों के साथ जब गलत होता है ना, तब हम खुशी से देख रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, वीडियोज़ बना रहे होते हैं। मोदी जी चाहते हैं कि ये तलवार लेकर उसी वक्त उसका गर्दन काट दें। जैसे ऐसा बनाना चाहते हैं मोदी। मोदी की नीतियों को समझना बहुत मुश्किल है भाई। अग्निवीर योजना लेके क्यों लेके है कि हर बंदा, हर गांव के अंदर, हर समाज के अंदर एक ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर्मी में जुड़े हुए हैं, मिलेंगे, हर चीज़ जुड़ेंगे। आज इजराइल को देशभक्त क्यों कहा जाता है कि इजराइल की जनता देशभक्त ही है, और इजराइल को लोग क्यों समर्थन कर रहे हैं? इसके पीछे की वजह ये है कि इजराइल के अंदर सारे देशभक्त है लोग, सही और गलत का फर्क पता जानते हैं। वहाँ की विपक्ष है ना, यहाँ के कुत्तों की तरह विपक्ष है ना, जो विपक्ष पार्टी हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी को नाम नहीं लेना चाहिए, सॉरी, आम आदमी पार्टी है, सपा, बसपा, सब पार्टियाँ कुत्तों की तरह मोदी को गली निकाल रही है, बीजेपी को गली निकाल रही है, सेना को गली निकाल रही है। और ये फिर भी हम नहीं जाग रहे, फिर भी इन लोगों को वोट दे रहे हैं। संसद के अंदर भी जो वक्फ बोर्ड वाला जो कानून आया था, 200 सांसदों ने इनका समर्थन किया था। उद्धव भी था उसके अंदर, जो बेवकूफ़ है, दिमाग से डैमेज है, मैं तो उसको यही बोल रहा हूँ। हिंदुत्व का जो प्रचार करने वाली पार्टियाँ थी वो भी इसके अंदर साथ दिया इसका, कि विपक्ष जो ये वोट क्या जो बिल लेके ये वक्फ बोर्ड, इसको लागू ना हो। क्यों ना लागू हो? मुसलमानों को कौन सा इस वक्फ बोर्ड में बिल का फ़ायदा मिला? गरीब मुसलमान तो मर ही रहा है भाई। जो ये वक्फ बोर्ड के जो मालिक बन के बैठे हैं, ये लोग जी रहे हैं सही ढंग से, तो और कौन जी रहा है वक्फ बोर्ड से? प्रॉपर्टियों पर ये हमारी है, ये हमारी है भाई। चलता फिरता पाकिस्तान इंडिया के अंदर बैठा है, और अभी भी हम एक्टिव नहीं हुए। बीजेपी को 400-450 प्लस सीटें हम नहीं दे रहे हैं, तो हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी है ये। अब हिंदू लोग बोलेंगे वोट तो दे देंगे हम, जॉब नहीं मिल रही गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जॉब से बाहर निकल के प्राइवेट जॉब में आकर अपना बिजनेस खड़ा करो, सरकार को टैक्स दो। अभी देख लो S-400, रफाल याद आया कुछ 18% GST सही दी हुई थी, तब हम सेफ थे। देश में रोज मिसाइलों परीक्षण हो रहे थे, तब सेफ थे हम।
जाग ही नहीं रहे हैं, मिसाइल बना रहा है मोदी तो। 500 महंगा कर दिया सिलेंडर, सरकार बदल दो, प्याज महंगा हुआ। अरे इसको प्याज सिलेंडर महंगा सस्ता होने के लिए थोड़ी ना चुना है मोदी को, काम करने के लिए चुना है। काम हो रहे हैं देश के अंदर। जो ये कह रहे हैं ना, मैं तो अभी कह रहा हूँ कि सीज पार को लेकर जो वीडियो आ रहे हैं उसके अंदर कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस कह रही है ना कि मोदी के राज के अंदर ये सर्जिकल स्ट्राइक सबूत मांग रहे हैं, क्यों कर रहा है मोदी ऐसा, मोदी मतलब चौकीदार चोर है। मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस से जुड़ी हुई कुत्ती पार्टियों को भी कहना चाहता हूँ। मैं पहलगाम टेक पर वीडियो में था, उसमें मैंने साफ बोल दिया था इनको, अर्नब गोस्वामी की तरह मैं इस वीडियो के अंदर बात कर रहा हूँ कि तुम तो इससे हिजड़े वो होते हैं जो सड़क पर मांगते, वो हिजड़े नहीं होते हैं, वो भगवान होते हैं। हिजड़े तो ये लोग होते हैं जो गलत सही को भी गलत कह रहे हैं, सेना से सबूत मांग रहे हैं, सरकार को कोस रहे हैं सबूत मांग के। तुम 26/11 याद करो, 200-250 लोग मरे थे, तुमने बदला लिया क्या? मुझे अभी एक वो लेडीज़ का नाम याद नहीं है, वो दाऊद के साथ 1900 के पता नहीं 81 के अंदर फोटो खिंचवा रही थी, और वो आज पता नहीं प्रवक्ता है कांग्रेस की। कांग्रेस वालों तो आतंकवादी थे और खुद ही आतंकवादी हैं भाई ये। अभी ये बोल रहे हैं स्मृति ईरानी वो जो है वो वापस अपने डांस शो में इनमें आ रही है, मूवी में। चलो वो तो ठीक है, सोनिया गांधी कहीं की बताओ मुझे, सोनिया गांधी कहाँ की है? ये मोदी को गालियाँ दे रहे हैं ना, अभी पता नहीं जब हमारे साथ ये जो कुछ लोग जो देश को तोड़ने में काम कर रहे हैं ना, ये लोग जब हमारे ऊपर अटैक करेंगे, हमारे ऊपर मारेंगे ना, तब थोड़ा सा दिमाग के फ्यूज नहीं पूरे फ्यूज खुलेंगे उस दिन कि हाँ अब समझ आया कि मोदी क्यों जरूरी था। ये हमने अग्निवीर योजना लेके आके ये ट्रक वाला कानून में वोट डाली था, हाँ ट्रक कानून लेके आए थे, वो वापस कर दिया था, बहुत अच्छा वापस करना भी चाहिए था, क्योंकि ऐसा कानून हमारे देश में नहीं देना चाहिए। उसकी कुछ चीज़ें मेरे को पता है तो मैं बोल रहा हूँ आपको। भाई साहब हमें थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, समाज में सही और गलत का फ़र्क का पता करना पड़ेगा। बात तो हम करें मोदी को हराने की, हमें पता नहीं है राजस्थान के स्टेट कितने हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, और MP के कितने डिस्ट्रिक्ट है, हमें ये तो नहीं पता। मोदी को पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस है भाई, उस बंदे को हराने के लिए सोचो। तुम्हें तो 2 लोगों को जोड़ने में भी टाइम लग जाता है, उसने पूरा वर्ल्ड जोड़ने में भी 10-12 साल में जोड़ दिया। अब कुछ लोग बोलेंगे पाकिस्तान के साथ ये वो रोहित तब साथ नहीं है, तो भाई सब साथ थे, विदेश में सब बोले थे हम क्या रहे हैं, तो साफ बात है कि मुझे मोदी चाहता था कि मैटर बढ़े ना, 10 साल शांति रख लें, 10-15 साल और, ताकि हम बांग्लादेश को भी निपट लें बाद में और चाइना को भी साथ निपट लें। 10-15 साल 20 साल की तैयारी और हमें टाइम मिल जाए। अभी हम 200 वॉर तो लड़ सकते हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान से तो लड़ सकते हैं, पर चाइना के साथ अभी भी हम वॉर नहीं लड़ सकते हैं। मोदी इसको चाहता है कि 20-25 साल 30 साल और खींच लिए जाए और देश स्ट्रॉन्ग हो जाए 250 साल, फिर हम जब पाकिस्तान को अटैक करेगा ना, तब सब पाकिस्तान के साथ चाइना, तुर्की, अजरबैजान सबको निपट लेंगे। फिर ये तैयारी चल रही है एक बहुत बड़े लेवल पर। 2050 तक सेना को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं जा रहा है कि इनसे लड़ने 3 देश 4-5 देशों से लड़ना पड़े, स्ट्रॉन्ग बना दे सेना पर, डिफेंस पर अनलिमिटेड खर्च करने में लग रही है सरकार, और सरकार ने किया भी है भाई। बजट था 2 लाख करोड़ ऐसा था, आज 7 लाख करोड़ के पास पहुँच गया भाई। मेहनत की तब पहुँचा ना मोदी जी ने, टैक्स देने से बचे ना, गवर्नमेंट लेवल पर बढ़ें, पर प्राइवेट साहब को भी बढ़ाएं, प्राइवेट जो चीज़ें हैं। चलिए हम बात इतना तक था, और हम थोड़ी 2-3 बातें और बताते जाते कि मोदी को चुना हमने देश के काम के लिए, देश की सेना को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। जो वो कर रहा है देश को यहाँ चाहे तुरंत उसका जवाब दो, वो कर रहा है, चाहे पाकिस्तान मुझे चाइना को पीछे हटाने पर मजबूर कर दिया भाई। चाइना पीछे हट रहा है धीरे धीरे, चाइना को पता चल गया कि ये इंडिया आज का मोदी का इंडिया है, वरना ये चाइना कांग्रेस के टाइम में तो रोज ट्राई करते थे ये शहर हमारा है, वो शहर हमारा है। ये तो हिजड़े थे विपक्ष पार्टी वाले, हिजड़े वो नहीं होते जो सड़क पर मांगते हैं, वो तो भगवान होते हैं, हिजड़े तो ये थे। इसलिए कह रहा हूँ समझे पढ़ें, ये काम जो मोदी हो रहा है कर रहा है, ये आने वाले 50 सालों को देखते हुए हो रहे हैं। आज हमें बेनिफिट नहीं मिले कोई चीज़ का। अगर आप भी देखो यार, कोई चीज़ का मेहनत करते हो, जॉब की चाहे किसी भी चीज़ की मेहनत करते हो, 3 साल 5 साल 10 साल लगता है उस फील्ड में उतरने के बाद फिर सफलता हासिल होती है। तो मोदी वैसे ही कर रहे हैं, समझो थोड़ा, अभी 20 से 25 साल 30 साल हो जाएगा, देश पता चल जाएगा कि मोदी सही कर रहा था, वो हमारे लिए कर रहा था। हम नहीं थे, जो हम ही कायर थे जो इसको वोट नहीं दे रहे। किसी के सामने जगह खड़े होंगे ना तो पता चलेगा तुम्हें कि हम कायर थे, मोदी को वोट नहीं दिया। समझो, क्योंकि प्रधानमंत्री होने वाला प्रधानमंत्री की बात जानता है। इसलिए कह रहा हूँ ये वीडियोज़ को आगे आगे फैलाओ आप ज़्यादा से ज़्यादा। ये वीडियोज़ आपका ही प्यार है जो हमें आगे बढ़ने को मौका मिलेगा।
ठीक, जाने की इजाज़त दीजिए। थैंक यू।